हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की अश्विन मास कथा श्रृंखला में। आप सभी पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ इस समय भगवान श्री हरि की शिक्षाओं का प्रचार करती हुई इन अश्विन मास कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। गरुड़ पुराण से ली गई ये कथाएं हमें अपने मनुष्य कर्तव्य की ओर सचेत करती हैं। और इस कथा श्रृंखला में इस समय हम नरकों का वर्णन सुन रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो चलिए इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की कथा। आइए आज की अश्विन मास व्रत कथा आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो भी जीवात्मा सफल हो जाती हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, वाद्य बजाते हुए, नृत्य आदि करते हुए प्रसन्न चित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर इत्यादि अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित और अलंकृत चमचमाते हुए विमान के अंदर बैठकर वे सभी स्वर्ग लोक में जाते हैं। जब उनके पुण्य वहां पर क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं, और जब पृथ्वी पर फिर से जन्म लेते हैं तो वे राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेते हैं और फिर सदाचार का पालन करते हैं। सभी भोगों को प्राप्त करके वे फिर से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। यानी कि जो अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव स्वरूप किसी राजा यानी कि धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, तो उसे भी सावधानी पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो धनवान परिवार में है तो इसका अर्थ है उसके पहले से पुण्य संचित थे। लेकिन अगर इस जन्म में वो कोई पुण्य कर्म नहीं करता है तो उसके सभी पुण्य क्षय हो जाते हैं, और अपराध करने से, जीव हिंसा और पाप कृत्य करने से फिर से उसे दुखदायिनी योनियों में गिरना पड़ेगा और नर्क लोक की यातना भुगतनी पड़ेगी। और इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उन्हें सावधानी पूर्वक अपने कर्मों को करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए और सचेत अवस्था में रहते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण, चिंतन और उनका नाम जप करना चाहिए। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना निश्चित होता है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। उसके बाद पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश और सर्वव्यापी मन चंद्रमा के अंदर जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध और पंचेंद्रियां हैं। इन सबको शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सब का नायक है मन। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रिय अधिष्ठातृ देवताओं के साथ शरीर का परित्याग करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त ये षट कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मल मूत्र, व्याधियाँ, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे ताक्षर्य, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है वो अब सुनो। ये शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और 9 द्वारों से समन्वित है। ये सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण और तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। ये लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। ये माया से भली भांति आबद्ध और लोभ से अधिष्ठित पूर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के समान हैं। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज यानी कि पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वेदज यानी कि पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, अंडज यानी कि पक्षी और जरायुज यानी कि मनुष्य, इन सब के अंदर में ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त बताई गई है। हे गरुड़, जानबूझ के या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान है वो पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे, उसके बाद पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छ आदि व्रत और तत्प्रतिनिधिभूत गोदान आदि क्रिया करे। अगर मनुष्य में उनमें अक्षमता के कारण सफल ना हो रहा हो तो आधा ही सही,
यदि आधा भी नहीं है तो उसका ही आधा सही, और अगर वो भी नहीं है तो उसके आधे का भी आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। उसके बाद यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए कि दान किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक, मवाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। इसलिए उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गाय सर्व अंग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गाय माना गया है। उसके उपरांत तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गाय, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पद दान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिल पात्र, धृत पात्र, शैया, उपस्कर और भी जो कुछ अपने को इष्ट है वो सब कुछ दान में देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देने चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वो 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गाय और अष्ट दान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शैया दान और विधिवत पद दान करता है तो वो नरक रूपी गर्भ में कभी नहीं आता, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब ना निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल सकता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वो सब कुछ उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिण, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दान देते हैं तो उस समय अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक अपने आप को खींचकर दान देना चाहिए, क्योंकि आप इस धरातल पर जो वस्तु का दान देते हैं वो वस्तु आपको अनेक गुना बढ़कर आध्यात्मिक लोक में प्राप्त होती है। हे खगराज, गाय का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान देता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिल आदि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, इसलिए छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वो 80 पत्र वन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने दान के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी प्रदान की, और उसके विषय में हम सुनेंगे हमारे इसी अश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।